चलो शुरू करते हैं। क्लास 11th फिजिक्स मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 3। पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्प्लेसमेंट तक पढ़े थे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वहां तक हम लोग कर लिए थे। अब आज हम लोग पढ़ेंगे स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। ठीक, तो स्पीड ये सब पता है, लेकिन मैं लिखवा के तुम फॉर्मेलिटी कर रहा हूँ, ये भी जरूरी है, तुम्हारे पास नोट्स रहना चाहिए। तो सबसे पहले स्पीड का डेफिनेशन लिख लो, शुरू करो। द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन of an object with time in any direction is called speed, full stop। ठीक है, स्पीड बराबर क्या बोल रहा है? स्पीड रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, विथ टाइम इन, मतलब इसका रेट टाइम के साथ निकालना इन एनी डायरेक्शन। तो ये क्या होगा? स्पीड बराबर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। अब स्पीड में टाइम भी स्केलर है, डिस्टेंस भी स्केलर है, ठीक है, तो ये क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी होगा, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। तो लिख लो स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, फॉर्मूला के नीचे लिख लो स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। फिर लिख लोगे एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। ठीक है, डायमेंशन तो तुम लोग जानते हो ना, मीटर पर सेकेंड है, तो अगर हम लोग डायमेंशन इसका लिखें मीटर पर सेकेंड का, तो क्या हो जाएगा? एल टी माइनस 1, और एम नहीं है तो एम 0 दे देंगे, ये डायमेंशन हो जाएगा इसका, अगर डायमेंशन लिखना चाहो। खैर उतना करने का नहीं है। अब हम लोग लिखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड में पहला लिखो यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड सबको समझ आता है यूनिफॉर्म स्पीड क्या है? फॉर्मेलिटी कर लो, डेफिनेशन लिख लो, लिखो an object is said to be moving with uniform speed, comma, if it covers equal distance in equal intervals of time, फिर से comma, however small these time intervals may be। अब देखो ये जो यूज किया ना मैंने कि however small क्या था? these time intervals may be, तो इसका मतलब क्या है कि टाइम इंटरवल जितना भी छोटा हो वो बराबर ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, मतलब उसको जितना करना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कोई 1200 मीटर ट्रेवल कर रहा है, कितने देर में? 1200 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 1 मिनट में, मतलब 60 सेकेंड में। तो 30 सेकेंड में कितना करेगा? 15 सेकेंड में कितना करेगा? ठीक है, और 30 15 लिए, अब ले लो मान लो 5 सेकेंड ले लो, 5 सेकेंड में कितना करेगा? ठीक, तो अगर 60 सेकेंड में 1200 मीटर, तो 30 सेकेंड में कितना होगा? 600 मीटर। 15 सेकेंड में कितना होगा? ये एस है ना, 15 सेकेंड में कितना होगा? फिर इसका आधा कर लो, कितना? 300 मीटर। 5 सेकेंड में कितना होगा? बताओ 5 सेकेंड में कितना होगा? बताओ ना कैसे निकालोगे 5 सेकेंड में? तो हम लोग बोलेंगे 1200 में 1200 मीटर 60 सेकेंड में, तो 1 सेकेंड का ये हो गया। अब इसमें 5 से गुना कर देंगे तो कितना हो गया? 5 एकम 5, 12 पच्चीस 60, और ये 100 मीटर। तो इसी को बोलते हैं एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। पर सेकेंड 1 सेकेंड का कितना है? इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड में देखो तो कितना है? 1200 बटा 60। ठीक है,
तो कितना हो जा रहा है 1 सेकंड में? ये 0 से 0 गया, 6 1 6, 6 2 12 और ये 0, 20 मीटर हर सेकंड। तो सेकंड का भी आधा सेकंड ले लो तो 10 मीटर होना चाहिए। मतलब वो यूनिफॉर्मली चलता जाए, कितना भी टाइम इंटरवल छोटा हो। ऐसा नहीं है कि छोटा टाइम इंटरवल है स्पीड गड़बड़ हो जाएगा, नहीं, टाइम इंटरवल जितना भी छोटा हो उससे मतलब नहीं है, उस स्पीड के हिसाब से, यूनिफॉर्म स्पीड के हिसाब से जितना चलना चाहिए उतना ही चलेगा वो। ठीक है, देखो ना, 1 सेकंड में 20 मीटर, तो 5 सेकंड में 100, 15 सेकंड में 300, 30 सेकंड में 600, 60 सेकंड में 1200। ठीक है, तो इसका मतलब यही होगा। हाउएवर स्मॉल इज द टाइम इंटरवल, इसका मतलब। अब लिखिए, यूनिफॉर्म लिख लिए, दूसरा लिखो वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड सबको पता है, फिर भी डेफिनेशन लिख लो। An object is said to be moving with variable speed. An object is said to be moving with variable speed if it covers equal distance in equal time intervals. Unequal distances if it covers unequal distances in equal interval of times. मतलब मान लीजिए कि पहले 5 सेकंड में 100 मीटर गया, फिर अगले 5 सेकंड में चल गया वो 500 मीटर, फिर अगले 5 सेकंड में हो गया 20 ही मीटर गया। तो ये क्या है? वेरिएबल स्पीड है, स्पीड कांस्टेंट नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है, अब तीसरा लिखोगे एवरेज स्पीड। अरे यार, ये डेफिनेशन लिखाना बहुत बोरिंग है, हम लोग डेफिनेशन नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो एवरेज स्पीड सीधा लिखते हैं। एवरेज स्पीड बराबर क्या होगा? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। मान लीजिए कि आप यहां से दिल्ली जा रहे हैं, ठीक है, तो डिस्टेंस कितना, S1 लिए कुछ दूर के लिए, फिर S2, S3, S4 इस टाइप का डिस्टेंस लिए, और टाइम कितना लिए, S1 डिस्टेंस T1 टाइम में, S2 डिस्टेंस T2 टाइम में, S3 डिस्टेंस T3 टाइम में, S4 डिस्टेंस T4 टाइम्स में। तो ये सब को ऐड कर देंगे, टोटल डिस्टेंस हो गया S1 प्लस, मतलब अलग अलग इंटरवल हम ले लिए कि यहाँ से सपोज रायगढ़ गए, रायगढ़ से कहीं सतना वतना जो भी जगह है वहां गए, झांसी गए, फिर उसके बाद आगरा, ऐसे कर करके तो सब डिस्टेंस को ऐड कर लो, वो सब डिस्टेंस जाने में जो टाइम लगा है वो सबको ऐड कर लो और डिवाइड कर दो, तो ये एवरेज स्पीड हो जाएगा। ठीक है, समझ गए एवरेज स्पीड। अब चौथा, इंस्टैंटेनियस स्पीड। ठीक है, अब इंस्टैंटेनियस स्पीड क्या होता है? हम लोग इंस्टैंटेनियस स्पीड के बारे में डिफरेंशिएशन में बात किए थे, या इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। मतलब आपसे पूछे, इसको मिटा रहा हूं ना, इसको लिख लोगे। अब आपसे कोई पूछे कि भाई आपका कुछ ऐसा टाइप कुछ स्पीड का ग्राफ है आपका, ठीक, इधर डिस्प्लेसमेंट है, इधर टाइम है। अब पूछे कि आप जब t बराबर 5 सेकेंड, मान लीजिए टाइम T1 टाइम पे, तो मान लीजिए T1 टाइम पे हम यहां थे, ठीक है, तो इस टाइम पे, इस इंस्टेंट पे आपका स्पीड क्या है? तो हम लोग क्या करते थे, एक इसके इधर बगल और इधर बगल हम लोग क्या ले लिए, 2 पॉइंट ले लेते थे। तो हम लोग क्या लिखते थे कि अगर मान लो कि हम लोग इसको डिस्प्लेसमेंट को x एक्सिस ले लेते हैं और टाइम को t ले लेते हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, डेल x बाई डेल टी। तो डेल x बाई डेल टी तो काफी बड़ा होता था, कुछ इस टाइप का होता था मान लो, या अगर हम लोग कैसा ग्राफ पे सीखे थे, ऐसा ग्राफ बनाए थे ना, तो हम लोग ये 2 पॉइंट लेते थे ऐसा, तो ये डेल टी रहता था और ये डेल x रहता था। पॉइंट काफी दूर दूर रहते, देखो y की जगह पे हम लोग x रखे ना, इसलिए यहाँ डेल x डेल टी थीटा ऐसा लेते थे। अब हमको पूछ दे कि आप बताइए इसी पॉइंट पे, तो अब ये 2 पॉइंट है, तो हम यहीं पे 2 पॉइंट ले लेते हैं छोटा छोटा। तो ये जो ट्रायंगल बड़ा सा बन रहा है, 2 पॉइंट दूर दूर, वो पास पास बन के छोटा सा बनता है। अब हम लोग डेल टी को क्या किए, टेंड्स टू 0, लिमिटिंग वैल्यू उसका 0, मतलब 0 के बराबर नहीं, लगभग 0 को अप्रोच करेगा, वो 0 एग्जैक्ट होगा।
तो हम लोग इसमें क्या लिखते हैं, लिमिट इंस्टेंटेनियस, किसी इंस्टेंट पे निकालना है, तो इसमें हम लोग क्या रखेंगे, लिमिट del t टेंड्स टू 0। लिमिट मतलब del t का लिमिटिंग वैल्यू हम अप्रोच कर रहे हैं 0 तक, तो इसको हम लोग क्या बताए थे, क्या लिखेंगे, dx बाई dt। ठीक है, ये सब हम लोग उसमें बात कर चुके हैं। तो ये क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब एक चीज तुम लोग नोट कर लोगे कि जो तुम्हारा स्पीडोमीटर रहता है ना, बाइक में दिखाता है ना या स्कूटी में, ऐसा डंडी घूमता है, किलोमीटर वो काटा उसका, स्पीडोमीटर घूमता है, दिखाता है 20 किलोमीटर पर आवर, 30, 40, या कार में जो भी रहता है, तो वो यही वाला स्पीड बताता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है, वो एवरेज स्पीड नहीं बताता है। क्या बताता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है। इस पॉइंट को लिख लो, द स्पीडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल इंडिकेट्स इट्स इंस्टेंटेनियस स्पीड एट एनी इंस्टेंट। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड एवरेज स्पीड से रिलेटेड हम लोग कुछ नोट लिख लेते हैं, लिख लो, एवरेज स्पीड इन डिफरेंट सिचुएशंस। एवरेज स्पीड इन डिफरेंट सिचुएशंस। तो पहला सिचुएशन हम देखते हैं कि when a body covers different distances, when a body cover different distances with different speed। तो अब इसका क्या मतलब है, तो मान लीजिए कोई भी कार वार बॉडी कुछ भी है, वो यहां से रायगढ़ जा रहा है, तो एक डिस्टेंस लिया, तो वो किसी और स्पीड से ट्रेवल किया, फिर वहां से चला गया, आपको मान लीजिए कहीं पे रायगढ़ से फिर चला गया कहीं झारसुगुड़ा चल गया, तो यहाँ से रायगढ़ का जो डिस्टेंस है और रायगढ़ से झारसुगुड़ा का डिस्टेंस है वो सेम डिस्टेंस नहीं है, अलग अलग डिस्टेंस है। तो कवर्स डिफरेंट डिस्टेंसेस विथ डिफरेंट स्पीड। अब रोड ठीक नहीं है, खराब है, यहाँ से अलग स्पीड से गए हैं कोरबा रायगढ़, और फिर रायगढ़ से झारसुगुड़ा हम लोग अलग स्पीड से जा रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग कंडीशन क्या लिए, डिफरेंट डिस्टेंसेस विथ डिफरेंट स्पीड। ठीक है, तो हमको क्या पता है, डिस्टेंसेस पता है, मान लेते हैं लेट डिस्टेंसेस आर क्या है, S1, S2, S3 डॉट 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 ऐसा। ठीक है, अब उसके बाद स्पीड्स आर S1 डिस्टेंस के लिए V1 स्पीड, इसके लिए V2, इसके लिए V3। ठीक, ऐसे ही जितना सारा स्पीड रहेगा। अब हम लोग को क्या निकालना है, V एवरेज, ऐसे लिखेंगे VAV, V एवरेज। तो V एवरेज क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। मान ली टोटल डिस्टेंस S है, टोटल टाइम T है, तो खैर वो तो हमको ST पता ही नहीं है अभी, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस डॉट 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 कहां तक, जहां तक रहे, अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 जहां तक रहे। अब यहां ध्यान दो, हमारे पास गिवन क्या था, हमको पता था डिस्टेंस पता था और स्पीड पता था, V से स्पीड को डिनोट किए हैं, डिस्टेंस पता था और स्पीड पता था, लेकिन हम लोग यहाँ टाइम लिखे हैं। तो अब हम लोग टाइम को चेंज करने वाले हैं स्पीड और डिस्टेंस के फॉर्मूला में। जैसे देखो, स्पीड V बराबर क्या होता है, S बाई टी। ठीक है, तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा, T को इधर ले आओ, V को इधर भेज दो, तो टाइम T बराबर S बाई V। तो T1 बराबर क्या हो जाएगा, S1 बाई V1, T2 बराबर S2 बाई V2। हम लोग ऐसा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग को टाइम नहीं पता है, हम लोग पहले ही लेके चल रहे हैं कि जब हमको डिफरेंट डिस्टेंस पता है और डिफरेंट स्पीड पता है। ठीक है, अब आओ इसको क्या लिखेंगे, S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस डॉट 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 जहां तक रहे, फिर T1 की जगह पे S1 बाई V1 प्लस
T2 के जगह पे S2 बाई V2 प्लस T3 की जगह पे S3 बाई V3 प्लस जहां तक दिया रहेगा वहां तक, ठीक है। ये क्या हो जाएगा V एवरेज। अब इसी केस में हम लोग ये देखते हैं कि जब हमारा टाइम इंटरवल इक्वल रहे, तो इस केस में देखते हैं क्या लिखते हैं, इसी में व्हेन, इसी में इसके नीचे लिखोगे व्हेन टाइम इंटरवल नहीं, जब हमारा बराबर डिस्टेंस कवर करेगा, व्हेन बॉडी covers same distance in same distance with different speeds, ठीक, अलग अलग स्पीड से। तो अब इसी फॉर्मूले को हम लोग लिख रहे हैं, सिर्फ हम लोग दो डिस्टेंस के लिए लेके चल रहे हैं, इतना S1 S2 S3 नहीं लेंगे। तो ये इसका मतलब क्या है, S1 बराबर S2 बराबर हम लोग मान लिए S, हाँ ठीक है मान लेते हैं से S। तो अब यही फॉर्मूला V एवरेज हमारा क्या हो जाएगा, V एवरेज क्या होता है, दो ही है बस, तो S1 प्लस S2 अपॉन नीचे में क्या होता है S1 बाई V1 प्लस S2 बाई V2। ये तुम लोग समझ रहे हो ना हम लोग कौन सा केस पढ़ रहे हैं, हाँ, जब हमको स्पीड पता है और डिस्टेंस पता है तब, इसीलिए हम लोग यहाँ टाइम नहीं रखे हैं, टाइम को स्पीड और डिस्टेंस के फॉर्म में रखें। तो S1 भी S है, S2 भी S है बाई S प्लस S बाई V1 और ये V2। तो ऊपर S प्लस S क्या हो जाएगा 2S हो जाएगा, और नीचे से S कॉमन निकाल लोगे तो 1 बाई V1 प्लस 1 बाई V2। S कैंसल, क्या हो जाएगा 2 बाई 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2। तो 2 बाई क्या हो जाएगा 1 अपॉन V1 क्या होता है, इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम V1 V2 और ये हो जाएगा V1 प्लस या V2 प्लस V1। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, V1 V2 को ऊपर भेज दो, ये नीचे के नीचे ऊपर चला जाएगा, तो 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। तो अब हमको इस केस में मिल गया एवरेज, जब हमारा क्या सेम लिया हम लोग, डिस्टेंस सेम, कि व्हेन बॉडी कवर सेम डिस्टेंस विद डिफरेंट स्पीड, और दो ही स्पीड है, दो ही डिस्टेंस है, दो ही इंटरवल है, तो ये हो जाएगा 2V1 V2 बाई V1 प्लस V2। नोट कर लोगे इसको, ठीक है, नोट कर लो। अब नेक्स्ट केस देखते हैं। नोट कर लो, नेक्स्ट केस देखा जाए। नेक्स्ट केस है व्हेन अ बॉडी moves with different speeds in different time. When a body moves with different speeds in different time इंटरवल्स, ठीक है, जब डिफरेंट स्पीड से चले और डिफरेंट टाइम इंटरवल में, मतलब टाइम इंटरवल सेम नहीं। पहले हम लोग क्या लिए थे कि डिफरेंट डिस्टेंस और डिफरेंट स्पीड में, अब हम लोग डिस्टेंस का बात नहीं किया, अब हम लोग क्या बात की है कि स्पीड डिफरेंट रहे, अलग मतलब स्पीड दिया है और टाइम दिया है। तो हम लोग मान लेते हैं कि स्पीड्स, लेट लिखिए स्पीड्स आर, क्या क्या है स्पीड, तो स्पीड मान लीजिए V1, V2, V3 कहां तक जितना रहे, और टाइम आर T1, T2, T3 जहां तक है, ठीक। तो अब इस केस में देखो हमारा होता क्या है, V एवरेज होता क्या है हमारा, तो V एवरेज होता है S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस जितना रहे सबको ऐड कीजिए अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3। पिछले बार हम लोग T को हटा दिए थे, क्यों, क्योंकि हम लोग को T नहीं पता था, अभी हमको क्या क्या पता है, स्पीड पता है और टाइम पता है।
तो यहाँ ये डिस्टेंस तो नहीं पता, डिस्टेंस नहीं रखना है, तो चलो उसको हटाने की कोशिश करते हैं। तो v बराबर स्पीड बराबर s बाई टी, डिस्टेंस बाई टाइम। तो s बराबर क्या हो जाएगा v इंटू टी। तो s1 बराबर v1 t1, s2 बराबर v2 t2। तो ये एवरेज v एवरेज बराबर क्या हो जाएगा s1 v1 t1 s1 की जगह पे प्लस v2 t2 प्लस v3 t3 प्लस जहां तक जाए अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस जहां तक जाए। अब इसमें भी हम लोग देखते हैं एक केस, स्पेशल केस अब हम लोग इसमें भी देखते हैं। अगर सेम टाइम इंटरवल सेम है, ठीक है, इफ सारा टाइम इंटरवल मान लीजिए t1 बराबर t2 बराबर t3 प्लस डॉट डॉट n तक मान लीजिए टाइम है और सब क्या है, सब बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सब मान लीजिए t के बराबर है। एक मिनट, यहाँ प्लस क्यों लिख रहा हूं मैं, t1 बराबर t2 बराबर डॉट डॉट किसके बराबर, tn के बराबर। सब तो सब जब t1 t2 t3 t4 t5 tn सब इक्वल है तो सब हम लोग कोई एक वैल्यू मान लेते हैं t। समझ रहे हो क्या माने, t मान लिए, ठीक। अब देखो हमारा v एवरेज क्या हो जाएगा, तो v1t प्लस v2t प्लस v3t, सब t1 t2 t3 सबको सेम लिख दी, प्लस डॉट डॉट कहां तक, मान लीजिए vnt तक है, हमको पता है सबको, तो प्लस v1t। अब ये t प्लस t नीचे t1 t2 t3 था ना, प्लस t कितना टाइम्स, n टाइम्स। अब अगर x को 2 टाइम्स ऐड करते हो तो 2x होता है, x को 3 टाइम्स ऐड करते हो तो 3x होता है, x को अगर 5 टाइम्स ऐड करोगे 1 2 3 4 5 5x होगा। वैसे ही अगर हम लोग x को x प्लस x n टाइम्स करेंगे तो क्या हो जाएगा 5x। वैसे ही यहाँ पे देखो ऊपर में, सबसे पहले ऊपर में काम करते हैं, ऊपर में से सब में t कॉमन है, t निकालो और नीचे क्या हो जाएगा v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डॉट 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 प्लस vn अपॉन नीचे में क्या है, t को n टाइम्स ऐड करेंगे तो tn हो जाएगा। समझ गए ना। अब ये t को कैंसिल करा दो तो हमारा एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया इस केस में, जब टाइम इंटरवल इक्वल है। तो ये सब हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, v1 प्लस v2 प्लस v3, ये सब पता रहना चाहिए। ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब इक्वल टाइम इंटरवल। अब ध्यान से देखो, जब इक्वल टाइम इंटरवल है तो बस हम क्या कर रहे हैं, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, स्पीड, कितना स्पीड है n स्पीड, और n से डिवाइड कर देना है, तो मतलब स्पीड का मीन निकाल ले रहे हैं। कब स्पीड का मीन निकाल रहे हैं, जब टाइम इंटरवल इक्वल है। भले स्पीड अलग है, डिस्टेंस अलग है, लेकिन जब टाइम इंटरवल इक्वल है तो कैसे निकल रहा है एवरेज स्पीड, सारे स्पीड को ऐड करके जितने नंबर ऑफ स्पीड है उनसे डिवाइड कर दो, मतलब स्पीड का एवरेज या स्पीड का मीन निकाल ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो स्पीड हम लोग का यहीं पे कंप्लीट होता है, ठीक। अब लिखो वेलोसिटी, वेलोसिटी का डेफिनेशन लिखो, फॉर्मेलिटी कर लो। द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम in a given direction is called velocity. Rate of change of position of an object with time in a given direction is called velocity. Given direction में change हो रहा है position मतलब displacement, तो हम लोग ये जानते भी हैं velocity बराबर displacement upon time, ठीक है। अब लिख लो वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो वेलोसिटी वेक्टर होगा। अब वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, क्योंकि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट बाय नेगेटिव पॉजिटिव जीरो हो सकता है, तो वेलोसिटी भी हो सकता है। ये वेक्टर क्वांटिटी और एसआई यूनिट वही है जो स्पीड का था, वेलोसिटी का भी वही है एसआई यूनिट। अब हम लोग लिखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज, different types of velocities, ठीक है। different types of velocities, पहला यूनिफॉर्म वेलोसिटी,
यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, फटाक से डेफिनेशन लिखो, वीडियो रोक के लिख लेना। अ बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी if it covers equal displacements in equal intervals of time, however small these time intervals may be, full stop। अब मैं इसका मतलब नहीं समझाऊंगा कि however small this time intervals में भी, वो मैं समझा चुका हूँ। टाइम इंटरवल कितना भी टाइम के छोटे पार्ट को ले, लेकिन वो जो कांस्टेंट है स्पीड, वो वही स्पीड रहेगा या वही वेलोसिटी, वो चेंज नहीं होगा। हर सेकंड अगर मान लीजिए 5 मीटर कर रहा है, तो आप 20 सेकंड के लिए निकालिए तो भी हर सेकंड 5 मीटर के हिसाब से जाएगा, 15 के लिए कीजिए तो भी हर सेकंड 5 मीटर के हिसाब से जाएगा, और हाफ के लिए कीजिए तो भी हर सेकंड 5 मीटर के हिसाब से जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना। अब तुम लोग सोच रहे हो सर 20 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, तो भाई 5 मीटर पर सेकंड है, 1 सेकंड में 5 मीटर है, तो 20 सेकंड में क्या होगा, 100 मीटर। समझ रहे हो ना, 100 मीटर जाएगा 20 सेकंड में। ये क्या है, 1 सेकंड में 5 मीटर। तो इसी जो जितना भी छोटा रहे टाइम इंटरवल या बड़ा रहे, इसी के अकॉर्डिंग चलेगा, जो इसका ये फिक्स है स्पीड वेलोसिटी, उसी के हिसाब से चलेगा। दूसरा लिखो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी समझ गए। जब क्या कर रहा है ये जब इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम इंटरवल में, अब टाइम इंटरवल कितना भी छोटा क्यों नहीं हो, ठीक है। वेरिएबल वेलोसिटी क्या होता है, ये सब जानते हो तुम लोग। वेरिएबल वेलोसिटी लिख लो, डेफिनेशन लिखो। अ बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विथ वेरिएबल वेलोसिटी इफ either its speed changes or direction of motion changes or both change with time, full stop। रोक के लिख लो, या फिर से बोल देता हूं तुम लोग के लिए। A body is said to be moving with variable velocity if either its speed changes or direction of motion changes or both changes with time, full stop। ठीक, तो क्या बोल रहे हैं कि हमारा वेरिएबल वेलोसिटी क्या होगा, तो या तो हमारा स्पीड बदल जाए हम फास्ट चल रहे थे स्लो हो जाए, या फिर हम स्लो चल रहे थे फास्ट हो जाए, तो स्पीड बदलेगा तो वेलोसिटी बदल जाएगा। दूसरा, या तो हम डायरेक्शन बदल लें अपना, इधर जा रहे थे हम इधर घूम जाए, तो वेलोसिटी डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। तो जब हमारा डायरेक्शन चेंज होगा, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी ना, जब डायरेक्शन चेंज होगा तो वेलोसिटी भी चेंज होगा, सीधी सी बात है। इधर जाने में मान लीजिए पॉजिटिव वेलोसिटी है, तो इधर आने में नेगेटिव वेलोसिटी होगा, तो डायरेक्शन चेंज होगा तो वेलोसिटी भी चेंज होगा। समझ रहे हो ना। जैसे हम सर्कुलर पाथ में कोई घूम रहा है, तो हर कांस्टेंट स्पीड से भी अगर घूमे तो हर टाइम वेलोसिटी चेंज होता है, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंट से लेंगे, यहाँ पे ऐसा डायरेक्शन, यहाँ पे, तो हर पॉइंट पे सर्कल के चेंज होता रहता है। और तीसरा क्या बोला था इसी में, कि स्पीड के चेंज होने से वेलोसिटी चेंज होता है, डायरेक्शन के चेंज होने से होता है, और दोनों साथ में हो जाए तो भी होता है। ठीक है, ठीक। अब उसके बाद एवरेज वेलोसिटी लिखोगे तुम लोग, तीसरा। इसका डेफिनेशन नहीं लिखाऊंगा, जिसमें फॉर्मूला रहेगा उसका डेफिनेशन नहीं लिखाऊंगा। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। आ रहा है, फोकस कर रहा है, एक मिनट। हाँ, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। ठीक है, देखो एक चीज याद रखना कि भाई डिस्प्लेसमेंट तो डिस्प्लेसमेंट है, इसमें ऐसा टोटल जैसा बात नहीं। आप इनिशियली कहाँ थे, फाइनल कहाँ है, बस वही वो डिस्प्लेसमेंट ही है। वो टोटल लिखते हैं हम लोग अपने मन के सुकून के लिए। लेकिन अब देखो एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो मान लीजिए आप कहीं x1 पर थे और अब पहुंच गए x2 पर, तो क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, x2 माइनस x1 अपॉन टाइम क्या हो जाएगा, t2 माइनस t1, उस डिस्प्लेसमेंट में टाइम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, चेंज इन x को हम लोग क्या लिखते हैं, डेल्टा x, और चेंज इन t को हम लोग क्या लिख रहे हैं, डेल्टा t। ये तो तुम लोग जान रहे हो, फर्स्ट लेक्चर देखे होगे तो। ठीक, ये एवरेज वेलोसिटी है, इसको लिख लो।
अब चौथा आता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इंस्टेंटेनियस तो तुम लोग जानते हो, ये एवरेज वेलोसिटी में ही ना, अगर हम लोग लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल टी को एकदम छोटा ले लें, एकदम छोटा ले लें, मतलब जीरो के बराबर, तो वो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा। क्या बोलता है डेफिनेशन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का? द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट पार्टिकुलर इंस्टेंट। मतलब ये कर्व है, बोल दे यहीं पे बताओ, तो हम लोग क्या करेंगे, एक यहाँ और एक यहाँ पॉइंट ले लेंगे, तो बता दूंगा तुम लोग को। एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम और अ पार्टिकल पॉइंट ऑफ इट्स पाथ, या पार्टिकल पॉइंट किसी पॉइंट पे बोल दे, पाथ के पॉइंट पे, इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, अब ये कैसे मिलता है हम लोग को? तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम लोग v से लिखते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब जो तुम लोग वेलोसिटी लिखते हो ना, वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी रहता है। तो इसमें हम लोग क्या रखना है, यही डेल x बाई डेल टी में हम लोग लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो लिख देंगे, मतलब डेल टी को जीरो करेंगे। रुको अच्छे से लिखता हूं, लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो, किसमें? डेल एक्स बाई डेल टी। तो अगर इसको लगभग जीरो करोगे, लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो का मतलब ये है ना कि डेल टी को अगर हम लगभग जीरो कर दें, एकदम लगभग जीरो कर दें हम, ठीक है, तो ये भी छोटा होगा। तो इसको लगभग जीरो करते हैं तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं, डेल टी को डी टी लिख देते हैं, और ये क्या हो जाएगा, डी एक्स। तो अब से तुम लोग को वेलोसिटी का ये फॉर्मूला याद रखना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और एवरेज वेलोसिटी का ये फॉर्मूला। ठीक है, अगर मैं शॉर्ट में लिखूं तो v एवरेज बराबर डायरेक्ट डेल एक्स बाई डेल टी, तुम लोगों को पता रहना चाहिए क्या है, और v इंस्टेंटेनियस को बस v लिखते हैं और कुछ नहीं, तो dx बाई dt, ये सब नहीं लिखेंगे, ये हम समझ के ये ला दिए हैं बस। ये क्या है, डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन जैसे जैसे आता जाएगा हम लोग सीखते जाएंगे। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गया। ठीक है, अब अगर तुमसे सवाल करे कि कब स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, कब स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, तो तुम्हारा जवाब क्या रहेगा कि जब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर रहेगा तब। क्योंकि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, और वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर रहेगा तो ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशंस। नॉन यूनिफॉर्म पे तो ज्यादा बात नहीं करेंगे, यूनिफॉर्म पे ही कर लेते हैं। ठीक है, तो यूनिफॉर्म फॉर्मूला क्या होता है, तो हम लोग एक लिखेंगे काइनेमेटिक, काइनेमेटिक समझते हो ना, मोशन में फॉर्मूला, एक मिनट, फॉर्मूला फॉर यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो अब काइनेमेटिक फॉर्मूला बनाने के लिए अब देखिए, पहले काइनेमेटिक समझते हो ना, मोशन के बारे में बात हो रहा है किसी भी चीज के। तो मान लीजिए ये ओरिजिन है, एक बंदा यहां रहा, फिर यहां, फिर यहां, थोड़ी देर बाद। ठीक, तो यहां हम लोग मान लेते हैं यहां टाइम बराबर जीरो, टी बराबर जीरो पे वो यहां है, और यहां ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है, एक्स नॉट, और फिर यहां टी बराबर टाइम बराबर टी मान लेते, मतलब कुछ टी टाइम में, तो वो x पे पहुंच गया है। ठीक है, अब फिर हम लोग मान लेते हैं कि कुछ t डैश टाइम में, मान लीजिए कुछ t डैश टाइम में यहां पहुंच गया, और यहां पे यहां से डिस्टेंस क्या है, x डैश है। ठीक, तो अब हम लोग वेलोसिटी निकालते हैं। तो वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, या हम इसको क्या लिखेंगे, v बराबर, अब देखो यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या है, अब यहाँ पे हम एक सेक्शन बांट लेते हैं। ठीक है,
तो पहले हम लोग किया जाए वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन टाइम इंटरवल, ये हम लोग कर रहे हैं, वेलोसिटी इन टाइम इंटरवल 0 to t। तो 0 to t है जब टाइम इंटरवल 0 से t, तो उस केस में हम लोग देखते हैं। देखो 0 पे, टाइम 0 पे यहां था, टाइम t पे यहां पहुंच गया, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो x माइनस एक्स नॉट, ये है यहां से यहां x और यहां से यहां x नॉट, तो x माइनस एक्स नॉट बाई टाइम को अब क्या लिखा जाए, तो यहां पे टाइम t और माइनस यहां पे टाइम क्या था 0, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस एक्स नॉट बाई टी, या t को अगर उधर हम भेज दें तो vt बराबर x माइनस एक्स नॉट हो गया, ठीक है। या हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, या यहां से अगर हम x नॉट को इधर ला दें तो x बराबर क्या हो जाएगा x नॉट प्लस vt, इसको मान लो इक्वेशन 1, समझ रहे हो ना। x नॉट को इधर भेज दिए, x नॉट क्या है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट टाइम 0 और x क्या है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट टाइम t। देख लो यहाँ डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखा है। ये सब टॉपिक मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ। कितना टाइम हो गया, 36 मिनट। जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि, क्योंकि ये तुम्हारा पढ़ा हुआ है और इसमें ज्यादा हम लोग टाइम नहीं वेस्ट किया जाए, ठीक। और तो इसको लिख लिए। अब हम लोग सेम चीज निकालेंगे, क्या निकालेंगे, वेलोसिटी। अब निकाला जाए वेलोसिटी इन टाइम इंटरवल। देखो हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए कर रहे हैं ना, हम लोग यूनिफॉर्म मोशन के लिए कर रहे हैं, ठीक है। वेलोसिटी इन टाइम इंटरवल, अब कहां से कहां, 0 से t लिए थे, अब t से t डैश, टाइम इंटरवल t टू t डैश। अब इस केस में वेलोसिटी देखा जाए तो वेलोसिटी तो सेम ही होगा ना, वेलोसिटी तो वही होगा। वेलोसिटी का फॉर्मूला वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। तो वेलोसिटी v लिखिए, यूनिफॉर्म मोशन है, सेम वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट अब देखो क्या होगा, वो कहां था, t टाइम पे यहां था, यहां पे बैठा था, गया कहां, यहां गया, तो ये है डिस्प्लेसमेंट, पहले ये था डिस्प्लेसमेंट, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, फाइनल बने x डैश माइनस इनिशियल x, तो x डैश माइनस x अपॉन टाइम क्या होगा, तो फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, फाइनल टाइम क्या है t डैश माइनस इनिशियल टाइम t। समझ आ रहा है ये। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो एक काम करो इसको इधर भेज दो, तो ये v इंटू टी डैश माइनस टी हो जाएगा और इधर क्या बच जाएगा x डैश माइनस एक्स, ठीक है। तो अब यहां से अगर हम लोग निकालें x डैश की वैल्यू हम निकालें तो x को इधर भेज दोगे, तो देखो जैसे यहां पे किए थे ना हम लोग x की वैल्यू निकाल रहे थे, x नॉट को इधर भेज दी, अब हमको x डैश निकालना है तो x को इधर, तो x इधर आके ऐड हो जाएगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे x डैश बराबर x प्लस v इंटू टी डैश माइनस टी, इसको ले लो इक्वेशन 2। ये ऐसे ही कोई बहुत खास नहीं है, छोटा सा वो है, बस इसको तुम लोग समझो, ठीक है। ये जो है ये हमको क्या दे रहा है, x क्या है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन टाइम t, ये हमको दे रहा है, ये हमको क्या दे रहा है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन टाइम t डैश, t डैश टाइम में पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट दे रहा है, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास है कि भैया फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से देखो इधर थोड़ा सा कहीं यही मिटा लेता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से हमारे पास क्या है ये, तो मतलब x माइनस एक्स नॉट बराबर vt है हमारे पास इक्वेशन 1 में, लेकिन हम लोग जानते हैं x माइनस एक्स नॉट क्या है डिस्प्लेसमेंट है ना, x माइनस एक्स नॉट क्या है डिस्प्लेसमेंट है ऑब्जेक्ट का इन
डिस्प्लेसमेंट इन टाइम इंटरवल टी, टाइम इंटरवल टी में डिस्प्लेसमेंट है, तो हम डिस्प्लेसमेंट को क्या मान लेते हैं, एस मान लेते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर दे x माइनस एक्स नॉट को s डिस्प्लेसमेंट, तो s बराबर क्या हो जाएगा, vt हो जाएगा, s बराबर vt। ठीक है, अब इस इक्वेशन से हम लोग क्या निकालेंगे, तो हम लोग इससे टाइम निकालेंगे, सॉरी डिस्टेंस निकालेंगे। इस इक्वेशन से क्या निकालेंगे, टू डिटरमाइन पोजीशन ना, कि मतलब वो कहां पे है, समझ रहे हो ना, डिटरमाइन पोजीशन, या बोल लो पोजीशन बोल लो, या बोल लो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म टाइम, सॉरी इन यूनिफॉर्म मोशन। जब मोशन, ये सब हम लोग किसके लिए पढ़े हैं, इतना नाटक करके हम लोग क्या निकाले हैं कि हम लोग डायरेक्ट जैसे v बराबर s बाई टी होता है, तो अगर मोशन यूनिफॉर्म है तो हम s बराबर bt करके निकाल सकते हैं हमारा डिस्टेंस। तो ये हमको यहां से पता चलता है। ठीक है, ये वाला इक्वेशन क्या था, पोजीशन था किसी t टाइम में, ये वाला इक्वेशन किसके लिए था, पोजीशन किसी t डैश टाइम में। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये यूनिफॉर्म मोशन में हम लोग थोड़ा सा पढ़ाई कर लिए। अच्छा हाँ, कुछ नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में कुछ लिख लो, सम इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, सम इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ठीक, पहला लिखोगे, वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म मोशन डज नॉट डिपेंड ऑन चॉइस ऑफ ओरिजिन। वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म मोशन डज नॉट डिपेंड ऑन चॉइस ऑफ ओरिजिन। वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट पे। डिस्प्लेसमेंट चॉइस ऑफ ओरिजिन पे डिपेंड नहीं करता है, पढ़ाया था मैंने, तो वेलोसिटी भी चॉइस ऑफ ओरिजिन पे डिपेंड नहीं करेगा। सेकेंड पॉइंट लिखो, the velocity in uniform motion does not depend on choice of time interval. The velocity in uniform motion does not depend on choice of time interval. वो choice of time interval पे भी डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, कि मतलब टाइम इंटरवल हम मान लीजिए कि जैसे हम लोग यहाँ रखे थे ना, कि भाई यहाँ पे हम लोग किसी पोजीशन x नॉट पे t बराबर 0 मान ले। अब मान लो मेरा मन नहीं किया, मैं माना कि नहीं भाई मैं तो t बराबर 5 सेकंड ही मानूंगा, तो उससे कोई आंसर नहीं बदल जाएगा, वही आंसर। जैसे ओरिजिन वाला खेल है वैसे टाइम का भी खेल है। मान लो तुम अपना स्टॉप वॉच स्टार्ट किए कि मैं 0 से स्टार्ट कर रही हूँ, और कोई और स्टार्ट किया, किसी का पहले से स्टॉप वॉच चल रहा है, वो देखा कि भाई मेरा 30 मिनट हुआ है या 27, अब वो 27 मिनट से शुरू कर रहा है। तो ऐसा तो नहीं है कि तुम 0 से स्टार्ट किए तो तुम अलग, मान ली एक्सरसाइज करने का टाइम, तुम 0 से स्टार्ट किए तो तुम्हारा अलग टाइम होगा, नहीं, तुम जितने देर एक्सरसाइज किए वो कैलकुलेट करोगे। और जो 27 से स्टार्ट किया है वो अब 27 से कैलकुलेट करेगा, तो 27 में वो ऐड थोड़ी करेगा, 27 में स्टार्ट किया वो याद रखे, उसके बाद से अपना टाइम काउंट करेगा, तो सेम होगा। ठीक है, तीसरा लिखोगे, तीसरा लिखो थर्ड, फॉर यूनिफॉर्म मोशन along a straight line in the same direction, for uniform motion along a straight line in the same direction, comma, the magnitude of the displacement is equal to the actual distance covered by object. देखो क्या बोल रहा है, यूनिफॉर्म मोशन अगर स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, सेम डायरेक्शन में हो रहा है, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस इक्वल होगा। ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं। अब लिखो फोर्थ पॉइंट, नोट करो, द वेलोसिटी इज पॉजिटिव इफ ऑब्जेक्ट मूविंग टुवर्ड्स राइट ऑफ ओरिजिन। अगर ओरिजिन से राइट में ऑब्जेक्ट जा रहा है, ओरिजिन से
ओरिजिन से राइट में जा रहा है तो हमको सारी वैल्यूज पॉजिटिव मिलेगी, तो ये क्या है, पॉजिटिव रहेगा। क्या, वेलोसिटी लिख लो, द वेलोसिटी इज पॉजिटिव इफ द ऑब्जेक्ट मूविंग टुवर्ड्स राइट द ओरिजिन, ठीक है, एंड निगेटिव इफ टुवर्ड्स लेफ्ट आएगा, ठीक है, एंड निगेटिव इफ द ऑब्जेक्ट मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट टू द ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन के लेफ्ट जाएगा तो वेलोसिटी नेगेटिव। फिफ्थ पॉइंट लिखोगे, फॉर एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन नो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन इट्स मोशन। क्या बोल रहे हैं, लिख लेना वीडियो बैक कर करके, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसको कोई फोर्स नहीं चाहिए उसका यूनिफॉर्म मोशन मेंटेन करने के लिए। 5 लिख लिए, अब लिखो 6 लिख लो। 6 क्या है, इन यूनिफॉर्म मोशन द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। इन यूनिफॉर्म मोशन, अभी हम लोग बनाए थे थोड़े देर पहले, एवरेज वेलोसिटी अलग, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलग, लेकिन ये बोल रहा है कि इन केस ऑफ या इन यूनिफॉर्म मोशन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज equal to average velocity at all times because velocity remains constant at each instant or each point of the path। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि वेलोसिटी हर पॉइंट पे क्या रहेगा, पाथ के कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन लिखोगे, a body is said to be in non-uniform motion if its velocity changes with time। ये नॉर्मल है, वेरिएबल वेलोसिटी, अगर टाइम के साथ क्या हो, वेलोसिटी चेंज हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। अब हम लोग एक इस वीडियो का लास्ट कर लेते हैं, एक्सेलरेशन। ये सब तुम लोग जानते हो, मैं भी पढ़ाने में थोड़ा सा बोर हो रहा हूँ क्योंकि 9th में पढ़े हो तुम लोग भी शायद देखने में बोर हो रहे हो। तो एक्सीलरेशन क्या होता है, लिखो एक्सीलरेशन का डेफिनेशन, ये भी पता है तुम लोग को, मेरे को पता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम इज कॉल्ड इट्स एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन हमको क्या बताता है कि कितना फास्ट है वो, चेंज इन वेलोसिटी जितना ज्यादा होगा उतना फास्ट होगा। तो एक्सीलरेशन बराबर क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है, टाइम टेकन, ठीक है, ये एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हो गया। ऐसा यूनिट क्या होगा, अब देखो वेलोसिटी का क्या होता है यूनिट, मीटर पर सेकंड, और टाइम भी है नीचे तो पर सेकंड, तो ये मिलके क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये तो यूनिट तुम लोग को पता है, तुम लोग बोलोगे क्या मजाक कर रहे हैं। और ये क्या है, एक्सीलरेशन वेक्टर है, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है तो एक्सीलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है। अब वैसे ही आओ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, लिखो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में, द एक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म acceleration if its body changes if its velocity changes by equal amount in equal intervals of time, comma however small these time intervals may be। फिर से सुनोगे, the acceleration of an object is said to be uniform acceleration if its velocity changes by equal amounts in equal intervals of time, comma however small these time intervals may be, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन समझ गए, डेफिनेशन तो यार सेम चीज 2-3 बार समझे हो। देखो मैं बोल के डेफिनेशन लिखा रहा हूँ, थोड़ा सा बोरिंग है, लेकिन अगर मैं उसी को बोर्ड पे लिखना शुरू करूंगा ना तुम लोग को अच्छा लगेगा, लेकिन वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, वीडियो छोटा बने इसके लिए मैं कर रहा हूँ। और ये सब तुम लोग पढ़ भी चुके हो इसीलिए, और कोई बात नहीं। लिखा इसलिए रहा हूँ कि एक सिस्टमेटिक तुम लोग का नोट्स बनते जाए, तो वीडियो देखते देखते साथ में रोक के लिखते जाओ, बनाते जाओ, ठीक रहेगा तुम लोग के लिए। होशियार मत बनना कि नोट्स नहीं बनाओगे, नोट्स बनाते जाओ, ठीक रहेगा। वो एक बार में तुम लोग एक बार मेरे से सुन रहे हो, एक लिखने में हो रहा है तो रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। अब लिखो वेरिएबल एक्सीलरेशन, वेरिएबल ऐसा लिख लेते हैं, थोड़ा सा इंक बचा दिए, लिखो द एक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट
is said to be variable acceleration if its velocity changes by unequal amounts in equal interval of time. अब इतना जल्दी जल्दी बोल दिया, इसको रोक रोक के सुन लो और लिख लो। तो जैसा कि तुम लोग जान रहे थे, इसका लिख लेते भाई, वेरिएबल एक्सेलरेशन क्या होता है जानते हो भाई तुम लोग। जब इसका यूनिफॉर्म मतलब इक्वल इंटरवल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल, इक्वल ही रहे, इसमें चेंज इन इंटरवल इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल नहीं रहेगा, अनइक्वल रहेगा। फिर से बोल देता हूं, वेरिएबल एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी वेरिएबल एक्सेलरेशन if its velocity changes by unequal amounts in equal interval of time। ठीक है। तीसरा, एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है। एवरेज वेलोसिटी क्या था? v एवरेज x2 माइनस x1 बटा t2 माइनस t1। ये क्या होता है? x2 माइनस x1 मतलब चेंज इन x डेल x, और t2 माइनस t1 चेंज इन टाइम डेल t। इसको हटा देते थे, ये फॉर्मूला होता था। तो वैसे ही यहाँ पे, यहाँ तो हमको डेफिनेशन ही है, ये क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। एक सेकंड यार, ठीक है। चेंज इन एक्सेलरेशन क्या होता है? सॉरी, चेंज इन एक्सेलरेशन बराबर एवरेज एक्सेलरेशन बोल रहे हैं ना। चेंज इन वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा? बोलता है डेफिनेशन, एवरेज एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू द टोटल टाइम इंटरवल टेकन। तो चेंज इन वेलोसिटी v2 by v1, अब इसमें चेंज इन टाइम क्या होगा? t2 माइनस t1। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे? डेल v बाई डेल t। देख लो, वो डेल x बाई डेल t था, ये डेल v बाई डेल t। तो हम लोग लिखेंगे क्या? एवरेज एक्सेलरेशन a एवरेज बराबर डेल v बाई डेल t लिखेंगे। ठीक है, ये एवरेज एक्सेलरेशन हो गया। अब फोर्थ हमारा, जैसा कि तुम लोग जान रहे हो, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है? ठीक है, तो अब इसी में हम लोग इंस्टेंटेनियस समझ रहे हो ना। जब इंस्टेंटेनियस आया है तो हम लोग नीचे वाले का लिमिटिंग वैल्यू 0 कर दिए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को हम लोग नॉर्मली सिर्फ a ही लिखेंगे। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? लिमिट नीचे डेल टी है ना एवरेज वाले में, तो डेल टी को हम लोग 0 की तरफ फेंकेंगे, 0 के बराबर करेंगे। तो जो डेल टी था वो dt बन जाएगा, और जो dv था, डेल v था, वो dv बन जाएगा। पहले इसको लिख लेते हैं, उसके बाद बनेगा। ये क्या था? डेल v बाई डेल टी। हम लोग डेल v बाई डेल टी में डेल टी को एकदम छोटा कर दे रहे हैं, बारीक, 0 के बराबर। तो 0 के बराबर जब कर देते हैं लगभग, मतलब अप्रोच करें 0 को, तो डेल टी को क्या बोलते हैं? dt, और डेल v को क्या बोलते हैं? dv। ठीक है, तो अब हमको क्या मिल गया? इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन की वैल्यू हमको मिल गई a बराबर dv बाई dt, और ये एवरेज एक्सीलरेशन है। और एवरेज वेलोसिटी v एवरेज बराबर डेल v बाई डेल t, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v बराबर dv बाई, एक मिनट, एवरेज वेलोसिटी गलत लिख दिया क्या? डेल x बाई डेल t, और ये क्या हो जाएगा? dx बाई dt। उसी में d लगा के लिख देंगे, एवरेज वाले में d लगा के लिख देंगे, तो ये इंस्टेंटेनियस हो जाएगा। ये इंस्टेंटेनियस है। और क्यों लगाते हैं d? बता दिया है, एकदम इंस्टेंट पे पूछ रहा है, तो हम इंस्टेंट पे एक पॉइंट पे कैसे बताएंगे चेंज इन वेलोसिटी? तो हम उसी एक सिंगल पॉइंट के, इसी पॉइंट के यहाँ पे एक पॉइंट ले लिए, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिए, उसके बाद निकाल लेते हैं। इसको मिटा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब देखो हमारा यहाँ पे क्या हो गया है, क्या आ गया है? तो आ गया है हमारा a बराबर dv बाई dt। हमको पता है, we know that v बराबर क्या होता है? dx बाई dt। तो a बराबर क्या है? dv बाई dt है।
अच्छा, डिफरेंशिएशन को हम क्या लिखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू t। अब ये डिफरेंशिएशन का एक थोड़ा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिल रहा है, तुम लोग बस इसको टेक्निक एक समझना, ठीक है। dt, d बाई डी टी किसका, v का, और v की वैल्यू क्या है, dx बाई डी टी, तो v की जगह पे लिख दो dx बाई डी टी, ठीक। अब इसको हम लोग क्या लिखते हैं, जब भी डबल डिफरेंशिएशन मिल जाए, जैसे हम लोग y को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में dy बाई dx, अब एक बार और डिफरेंशिएट हम कर देंगे, एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे, तो क्या बोलेंगे, d बाई dx किसका कर रहे हैं, dy बाई dx। ये सब थोड़ा सा पहुंचाना मुश्किल है, लेकिन धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाएगा। तो इसको हम लोग जब इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, d2y बाई dx स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, d2x बाई dt स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमको कैसे मिला, एक बार डिफरेंशिएट किए, ये कितने बार, दो बार, d का पावर 2 है, दो बार डिफरेंशिएट हुआ। तो अगर हम लोग किसको डिफरेंशिएट किए हैं, कितना टाइम हो गया, ओके बस बंद करते हैं, रुक जाओ। एक बार अगर हम डिफरेंशिएट किए हैं किसको, x को, मतलब x क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट, dx डिस्प्लेसमेंट है, तो हम अपने डिस्प्लेसमेंट को एक बार डिफरेंशिएट किए हैं, मतलब कि लीनियर डेरिवेटिव, या ऐसा समझो कि सिंगल डेरिवेटिव किए, एक बार डिफरेंशिएट किए तो वेलोसिटी मिल रहा है, और उसी को x को, देखो x को, इस पे कुछ नहीं मतलब 1 है, एक बार डिफरेंशिएट की मतलब एक बार डेरिवेटिव निकालें तो वेलोसिटी निकला है, और इसी x को दो बार डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो एक्सीलरेशन मिल रहा है। तो हम एक्सीलरेशन का दो फॉर्मूला लिख सकते हैं, एक dv बाई dt लिखेंगे, और इसको डबल ऑर्डर डेरिवेटिव में d का पावर 2 है उसको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं, उसको क्या बोलेंगे, d2x बाई dt स्क्वायर। ये सब धीरे धीरे समझ आएगा, इसको बस नोट करते जाओ, ठीक है। चलो बंद करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, थैंक यू।